हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, फ्रीडम ऑफ इंडिया, हैप्पी। बट जब भी हम इंडिपेंडेंस डे के बारे में सोचते हैं तो क्या हमारे दिमाग में हैप्पीनेस आती है या फिर अनहैप्पीनेस? बिकॉज पार्टीशन, ब्रूटैलिटी, सो मेनी लाइव्स लॉस्ट, सो मेनी हाउसेस बर्न्ड, सो मेनी स्कार्स, कितने सारे जख्म जो अभी तक हम लेके घूम रहे हैं। 80 ईयर्स, 80 ईयर्स, स्टिल शैकल्ड बाय द पास्ट। इस साल मैंने एक मूवी देखी, मैं वापस आऊंगा, जो आई होप बहुत सारे और लोगों ने देखी होगी, जिसमें इंटरजनरेशनल ट्रॉमा के बारे में बात हुई है। हाउ पार्टीशन ऑफ इंडिया अफेक्टेड मिलियंस ऑफ पीपल एंड कंटिन्यूज टू अफेक्ट अस। कैसे थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन ऑफ अ रिफ्यूजी फैमिली, पार्टीशन सर्वाइवर फैमिलीज आर स्टिल स्ट्रगलिंग। फॉर एग्जाम्पल, बहुत फनीली, जो निर्वैर का कैरेक्टर था मैं वापस आऊंगा में, वो कमिटमेंट फ्रीक है, उससे होता ही नहीं है कमिट किसी के लिए। मे बी बिकॉज उसके दादाजी ने एक बहुत बड़ी कमिटमेंट करी थी और वो उसको निभा नहीं पाए थे। एंड डाउन द जनरेशंस द फियर केप्ट पासिंग ऑन। अगर हम कमिटमेंट कर देंगे और निभा नहीं पाएंगे, शो अप नहीं कर पाएंगे, तो उससे बेटर है ये कमिटमेंट करो ही मत। बहुत सारे और फियर्स, जैसे कि वेयर डू वी बिलोंग, और आर वी सेफ इनफ टू सेटल एट इस। बहुत सारे स्कार्स, वुंड्स, और निर्वैर एक पॉइंट पे टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स ट्रॉमास और पेन, बेसिकली वो पार्टीशन के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करता है। और वो पार्टीशन के बारे में रिसर्च स्टार्ट करता है एक बुक स्टोर से, जो खुद पार्टीशन फैमिली सर्वाइवर्स ने स्टार्ट किया था, और वो उसको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। वो पार्टीशन म्यूजियम भी जाता है जो दिल्ली के कश्मीरी गेट में है। आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो टुडे क्योंकि जब मैंने मूवी देखी थी मैं वापस आऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं रोई थी, या बहुत ज़्यादा मुझे एक धक्का नहीं लगा था कि निर्वैर ने जैसे धीरे धीरे अपने सिस्टम में उसको बहुत ही कॉमन बना लिया, उसके बारे में बात करना शुरू कर दिया, तो उसका जो चार्ज था उनकी लाइफ से वो थोड़ा कम हो गया। पहले उस चीज़ को छुपा के रखा जाता था, उसके बारे में बात नहीं होती थी, और सब मिस्ट्री में रहते थे। उनके बिलीव्स भी उसके फॉर्म अराउंड हो गए थे। अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट दैट वी कैन नॉट सी। बहुत सारी चीज़ें जो हमने भगत सिंह के बारे में पढ़ा है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा है, हमने ये सब पढ़ा है स्कूल में, स्कूल के बाहर भी। बट जब हम एक पर्टिकुलर स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं, एक पर्टिकुलर फैमिली के बारे में पढ़ते हैं या देखते हैं, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट फिगर्स कि 20 लाख लोग मारे गए, उस 20 लाख में से अगर हम एक 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 इंसान की स्टोरी भी पढ़ना या सुनना या बैठना उसके साथ शुरू करें, तभी वो जो चार्ज है वो हमारी लाइफ से कम होगा, और हम समझ पाएंगे, हम कंफर्ट दे पाएंगे उन लोगों को, हम समझ पाएंगे हम कहाँ से आ रहे हैं, हम समझ पाएंगे या आगे समझा पाएंगे कि ये पैटर्न्स अभी तक क्यों कंटिन्यू हो रहे हैं। एंड क्योंकि निर्वैर ने भी किताबों से शुरू करा था, मैं भी आज कुछ किताबों के बारे में बात करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस जर्नी पे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करवाया है। आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ पार्टीशन सर्वाइवर्स फैमिली। वी वर रिफ्यूजीज, वी वर privileged enough to say we were. My grandparents were refugees and हम बात ही नहीं करते थे उस बारे में, पर अब मैं करती हूँ, अब मैं सबसे बात करती हूँ। 2020 में मैंने पहली बुक पढ़ी थी रिगार्डिंग पार्टीशन। आई विल कम टू इट, बट if you are on the journey and if you also want to learn how to make this safe for your system, your nervous system, and how to bear the weight of it mentally without crashing, so I would suggest you start with this book. It didn't start with you. ये इंडिया की बुक नहीं है, दिस इज रिटन बाय मार्क वोलन, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्टली। इसमें इनहेरिटेड फैमिली ट्रॉमा के बारे में बताया है और हाउ टू एंड द साइकिल ऑल्सो। क्या थर्ड जनरेशन तक हमारे सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पास ऑन होती है हमारे डीएनए में, इसमें साइंटिफिकली
जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसके बारे में भी बात करी है। और इट इज़ अ वेरी पॉपुलर बुक इन फैक्ट। एंड जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी कि हाँ, शायद मेरा फ़ियर भी इसलिए है क्योंकि मैं ट्रेन में ऐसा फ़ील करती हूँ क्योंकि शायद मेरे एंसेस्टर्स को ट्रेन में आना पड़ा था जो बहुत ही अनसेफ थी, जिसमें हमेशा डर था कि कोई उनको काट देगा, कोई मार देगा, कुछ भी हो सकता है और इसीलिए ये अभी तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। देयर आर सो मेनी स्टोरीज़ इन दिस बुक एंड इसी बुक से रिलेटेड देयर इज़ वन शो ऑन नेटफ्लिक्स अनदर सेल्फ नाम से। इट इज़ अ टर्किश ड्रामा और उसमें भी बहुत छोटे से रिचुअल से कैसे एंसेस्ट्रल ट्रॉमास से हम डील कर सकते हैं और अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं, उनको ऑनर कर सकते हैं, उनकी पावर को चेरिश कर सकते हैं डिस्पाइट ऑफ होल्डिंग ऑन टू देयर फियर्स ओनली। तो आप वो शो भी देख सकते हो, हाईली रिकमेंडेड बाय मी टू मे बी गेट इन टू दिस टेरिटरी। और एकदम से डर मत जाना, एकदम से परेशान मत हो जाना। टॉक टू समवन, कीप टॉकिंग टू समवन, keep having resources, comfortable resources around you. So while I was reading this book, it didn't start with you, तो मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ ऐसा इंडियन पढ़ना है क्योंकि इसमें हाँ बताया है वर्ल्ड वॉर के सर्वाइवर्स के साथ क्या हुआ है, जर्मनी में जो भी हो रहा था और लोग कैसे अभी तक उसको सर्वाइव कर रहे हैं या अपनी बॉडी में कैरी करके घूम रहे हैं एक्चुअली। तो मुझे भी जानना था कि इंडिया में भी तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में मुझे पढ़ना चाहिए और मुझे पता होना चाहिए। और दिस बुक केम टू माई लाइफ देन, ट्रॉमा नेशन, फाइटिंग इंडिया साइलेंट एपिडेमिक बाय निष्ठा लांबा। दिस बुक, spine chilling book but so effective. It talks about partition, it talks about gender, how इंडिया में ट्रांसजेंडर और बहुत सारे और जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है वो कैसे उस ट्रॉमा को कैरी कर रही है, बहुत सारे अब्यूजिव हाउस होल्ड्स, डाउरी एंड सो मेनी टॉपिक्स दैट आर एक्चुअली रेलिवेंट इन इंडिया। इसमें भी लास्ट में आपको बताया है कैसे देयर आर मोडालिटीज दैट कैन हेल्प यू हील और हाउ यू कैन टॉक टू पीपल और हाउ देयर आर therapists out there who want to help you. दिस बुक, आई थिंक दिस एवरीवन शुड हैव इन देयर लाइब्रेरी। अगर आपको पार्टीशन के बारे में पढ़ना है, जानना है, नहीं करना है, ये बुक तो होनी ही चाहिए क्योंकि किसी दिन जब मन करेगा ना कि कुछ जानना है और समझ नहीं आ रहा है व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद योर लाइफ, बट जैसे हम अपने घर में गीता रखते हैं ना, आई थिंक हाई टाइम mental health deserves a space on your shelves and in your house, and this one is a great book at that. एंसेस्ट्रल ट्रॉमा के बारे में भी बात हुई है इसमें। एक पार्टीशन स्टोरी भी है जहाँ पे एक लेडी बहुत बहुत फॉन्डली अपना लाइफ बिफोर पार्टीशन के बारे में शेयर करती हैं कि कहाँ वो पाकिस्तान में रहते थे, कैसा उनका लाइफस्टाइल था। पर जैसे ही पार्टीशन की बात आती है, उसके बाद की बात आती है, तो वो बिटर हो जाती हैं बिकॉज इट इज़ अ बिटर स्वीट टॉपिक। इट इज़। और बहुत लोग बात नहीं कर पाते हैं, वो दे जस्ट ट्राई टू ब्रश इट अंडर द कार्पेट। उनकी कितनी जनरेशन्स को पता ही नहीं है कि क्या हुआ था उनके साथ या अभी तक वो क्या डील कर रहे हैं अपने बॉडी में, सिस्टम में। जैसे मैं वापस आऊँगा में नसीरुद्दीन शाह का जो कैरेक्टर था, he was a hard shell, but nobody knew what a softie he used to be in his time and what made him so hard and so unavailable and so emotionally distant। क्योंकि वो लोग अपने फ्लड गेट्स ओपन ही नहीं कर सकते इमोशंस के, वो बह जाएंगे, उनको बहुत डर लगता है। और इससे पहले कि आप भी वैसे बन जाओ या हमारे पास मौका ना बचे उनसे बात करने का, प्लीज रीड दिस। एंड देयर इज दिस बुक, We Can Do Hard Things by Glennon Doyle. This book has 20 questions, very important questions like how do I let go? How do I do the hard thing? How do I make peace with my body? Why am I like this? Who am I really? How do I get unstuck? Such important questions. मैं ग्लेनन डॉयल का पॉडकास्ट फॉलो करती हूँ, मैंने उनकी 2 बुक्स और पढ़ी हैं, बट दिस बुक इज़ द डील। दिस बुक इज़ द डील। ये भी सबके पास होनी चाहिए। और अगर आप मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ भी पढ़ रहे हो
सोच रहे हो, डील कर रहे हो, दिस इज सच अ कंफर्ट बुक टू हैव अराउंड यू. ये कोई फिक्शनल बुक नहीं है कि बता दिया ये कोई हार्ड जर्नी थी. दिस इज समथिंग दैट यू कैन कम बैक टू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये सवाल हमारे दिमाग में आते ही रहते हैं कि क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ मैं, क्या करूँ मैं. आई नो. इसमें बहुत सारे ब्रिलियंट ऑथर्स एंड मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, थेरेपिस्ट्स, पॉडकास्टर्स, एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस, कोट्स और information है that can actually carry you through. There are a lot of examples, there are a lot of important quotes, there are a lot of important analogies. Just buy it on my recommendation. अगर और कुछ भी नहीं खरीदना है इन सब में से, पार्टीशन के बारे में भी नहीं पढ़ना है, बहुत नहीं घुसना है, बट बाय दिस. ऐसे ही बिकॉज इंडिया में सिर्फ पार्टीशन तो नहीं हुआ है. देर इज दिस बुक, दिस आर पैराडाइज. It was about Kashmiri Pandits and how they were forced to go out of their houses, leave everything behind. This can be triggering, a lot triggering, but essential, very, very essential to know that not only partition, we are carrying this also, a lot of us. Maybe you come from a partition family or partition survival family, and then you're talking to a Kashmiri Pandit who survived that era. Or maybe you are talking to someone who was hurt during emergency, इंडिया में जो लगी थी. तो सब हम wounded लोग घूम रहे हैं यार. प्लीज, फॉर द सेक ऑफ योर सेल्फ, फॉर द सेक ऑफ एवरीवन, फॉर द सेक ऑफ लेटिंग लव इन एंड getting the hatred or trauma or wounds out, stop saying happy Independence Day and try to learn and unlearn what all these left in our bodies and systems. Such a good book, such a good book. It's a fictional account, but very nicely written, very moving. ऐसी एक और बुक है, डियर जाहिरा विद लव. ये प्रॉपर पार्टीशन के बारे में नहीं है, ये पार्टीशन के 10 साल बाद की कहानी है. इसमें सिर्फ पार्टीशन की बात नहीं होती है, इसमें विमेन एम्पावरमेंट की भी बात है, इसमें डिसेबल्ड लोगों की भी बात है, इसमें बंगाल में जो डैमाइन था उसकी भी बात है, जब खाना खत्म ही हो गया था, पता ही नहीं चल रहा है, मतलब वो भी देखा है हम लोगों ने. एंड देयर इज अ लाइन ऑल्सो इन दिस बुक दैट गोज समथिंग लाइक, हमें लगता है कि पार्टीशन खत्म हो गया है, बट पार्टीशन खत्म नहीं हुआ है. देयर आर so many people who are still living in it and living the consequences of it that we just don't know about. Read this book. This is also fictional and it also gives vibe of वीर ज़ारा थोड़ी थोड़ी. और हाँ, पढ़ लेना, अच्छी प्यारी किताब है, पढ़ लेना. देन देयर इज अ शिमला अफेयर. मैं बहुत सारी नॉन फिक्शन बुक्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वही बात है कि जब हम किसी इंसान की स्टोरी में डीप घुस के उसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें वो ज़्यादा इम्पैक्ट करती है. ऐसी ही एक स्टोरी थी, अ शिमला अफेयर. इसमें कोई बहुत बेचारे लोग नहीं हैं, इसमें रेवोल्यूशनरी सिस्टर्स हैं जो है सॉर्ट ऑफ बेचारी, बट दे चोज टू बी रेवोल्यूशनरीज. दे चोज टू स्टैंड विद ईच अदर. They chose to stand for the nation. They chose to fight for the independence. शिमला में एक होटल होता है, 3 बहुत पावरफुल लेडीज होती हैं. इट हैज़ गॉट अ लव स्टोरी ऑल्सो. तो स्वीट स्पॉट्स भी है, पर it talks about important things and you must read it. One of the most important writers in India, according to me, when it comes to partition literature is Aanchal Malhotra. This book got me started with reading about partition, and this still remains one of my favorites. It is Remnants of Separation by Aanchal Malhotra. इसमें she talks about a history of partition through material memory. जो भी लोग अपने साथ पार्टीशन में वापस लेके आए हैं, जो कुछ भी वो बटोर पाए. Like her grandmother has had this Mang Tika, so family heirloom. But it also talks about so many painful memories, 21 interviews, and all families brought different stuff with them, material with them, जो भी वो ला पाए, जो भी
उन्होंने अभी तक समेट के रखा है, संजो के रखा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें पार्टीशन म्यूज़ियम में भी हैं, अगर कोई देखना चाहे तो हम वहाँ जाके देख सकते हैं। एंड बाय द सेम ऑथर, द बुक ऑफ एवरलास्टिंग थिंग्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल बुक, व्हाट अ ब्यूटीफुल बुक इंडीड। मुझे लगता है मैं इसके बारे में तो जो भी बोलूँगी वो डिससर्विस होगी इस बुक के लिए। इट टॉक्स अबाउट पार्टीशन, इट टॉक्स अबाउट वर्ल्ड वॉर ऑल्सो, इट टॉक्स अबाउट वेरी 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 स्वीट लव स्टोरी। मैं वापस आऊँगा, देखिए थोड़ा सा उस टाइप का या उससे और या उससे थोड़ा सा एक नॉच और बेटर कुछ पढ़ना चाहते हो। लंबी बुक है, टाइम लगेगा, बट इट इज़ अ ट्रीट टू ऑल योर सेंसेस। It will shake you up, it will bring you back to reality, it will keep you in the present yet in the past, it will just बहुत बहुत बढ़िया किताब है, पढ़ लो, पढ़ी लो, पढ़ लो। There is also one more book, Independence by चित्रा बैनर्जी दिवाकरुणी। इसमें बंगाल के बारे में बात करी है। पार्टीशन का असर सिर्फ पंजाब पे नहीं था, बंगाल ऑल्सो वॉज स्कार्ड, और वहाँ पे भी 3 बहनों की कहानी है ये, लाइक शिमला अफेयर। अनलाइक शिमला अफेयर, वो रेवोल्यूशनरीज नहीं थी बहुत बड़ी, एक बहुत सिंपल लाइफ जीती थी, बट हाउ इट अफेक्टेड देम, what is the role that they played, ब्रिलियंटली रिटन। चित्रा बैनर्जी की वैसे ही सारी बुक्स बहुत जेंटल, प्यारी और विजुअली या फिर सेंसरी डिलाइट्स होती हैं। डू गिव दिस अ रीड। Not partition per se or not mental health per se, but I want to recommend The Midnight Train by Matt Haig in this. इस बुक में there is a story of an old man who is carrying traumas since he was born, और पूरी लाइफ वो उस ट्रॉमास को इग्नोर करते रहे, या जो भी उनके इंसिडेंट्स हुए लाइफ में उससे कैसे डील करना है उन्हें आया ही नहीं, और फिर he dies and he feels उनकी पूरी life is a regret, and if only he could get a chance to relive it or change the decisions that he took, change his behavior, talk about what was hurting him, trying to receive support from his loved ones, and talk about what hurt, his life would have been different. This one is a very gentle read. आज तो मैंने बहुत लंबी वीडियो बना दी है, and I think you should read this, you should have this. It will not force you to work on your mental health, but gently show you the way, and that's about it. मैं वापस आऊँगा, देख लेना, नहीं देखी है तो ये सब में से जो पढ़ना हो, I have put links of all these in the description. Another Self देख लेना, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।